हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देव हुरंग नारायण जी की पौराणिक कहानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जय देव हुरंग नारायण जी। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में अनेक देवी देवता वास करते हैं। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं चौहार घाटी के प्रसिद्ध देवता देव श्री हुरंग नारायण जी की। देव हुरंग नारायण जी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के हुरंग नामक स्थान पर मौजूद है। देव हुरंग नारायण जी को चौहार घाटी में सबसे बड़े देवता के रूप में माना जाता है। यहाँ के लोगों का यह मान्यता है कि देव हुरंग नारायण जी भगवान विष्णु के अवतार यानी भगवान कृष्ण जी का रूप हैं और देवता जी को भगवान कृष्ण के रूप में ही पूजा जाता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि सियोन गांव देव हुरंग नारायण जी का प्रथम स्थान है। कहा जाता है कि नारायण देव जी बालक रूप में सियोन में आए थे और देवता ने अपना नाम नारायण बताया था। सियोन गांव के लोगों के कहने पर ही देवता जी सियोन गांव में रहने लगे। बालक नारायण पशुओं को चराने का काम करता था। पुराने समय में सियोन गांव में पानी की कमी हुआ करती थी। पानी कहीं दूर से लाना पड़ता था। बालक नारायण जब पशुओं को चराने के लिए जाता था तो उस समय अपने साथ लकड़ी की एक छड़ी रखता था। जब बालक नारायण के पशुओं को प्यास लगती थी तब वह लकड़ी की छड़ी को जमीन पर मारता था, जिससे जमीन से पानी निकलता था और उस पानी से बालक नारायण अपने पशुओं को पानी पिलाता था। जब नारायण जी के पशुओं की पानी पीने पर प्यास बुझ जाती थी तो नारायण मिट्टी से पानी बंद कर देता था। पहले सियोन गांव के किसी भी लोगों ने नारायण जी से यह नहीं पूछा कि वह अपने पशुओं को पानी कहाँ से पिलाता है। एक दिन गांव के लोगों ने नारायण जी से पूछा कि यहाँ दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है, तुम अपने पशुओं को पानी कहाँ से पिलाते हो। बालक नारायण जी ने कहा कि जब मेरे पशुओं को प्यास लगती है तो मैं लकड़ी की छड़ी को जमीन पर मारकर यह काम करता हूँ। लोगों को नारायण की बातों पर पहले तो विश्वास नहीं हुआ। तब अगले दिन गांव के लोगों ने सच का पता लगाने के लिए नारायण का पीछा किया। नारायण जी को इस बात का पता पहले से ही था कि गांव के लोग उसका पीछा कर रहे हैं। बालक नारायण अनजान बनकर यह सब देखता रहा और वह अपने पशुओं को चराने ले गया। जब पशुओं को प्यास लगी तो देवता ने जमीन पर लाठी मारी और वहां पानी एक बार फिर से निकल गया। पशु आराम से पानी पीने लगे। तब गांव के स्थानीय लोगों का इस दृश्य को देख दंग रह गए।
उन्हें अब यह विश्वास हो गया था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है या साधारण बालक नहीं हो सकता, बल्कि यह तो ईश्वर का कोई अवतार है। इस घटना के बाद देवता उस स्थान से अंतर्धान यानी गायब हो गए। नारायण जी का एक नियम यह था कि जिस स्थान पर वह पानी निकालते थे, पशुओं को पानी पिलाने के बाद उस स्थान को मिट्टी से भर देते थे, जिससे पानी निकलना वहाँ पर बंद हो जाता था। लेकिन इस बार उन्होंने वहाँ पर पानी बंद नहीं किया या वह पानी बंद करना भूल गए। अब उस स्थान पर एक छोटा सा कुंड बना हुआ है, जिसे आज हिमरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सियोन गांव से अंतर्धान होने के बाद देवता फूटाखाल पहुँचे। फूटाखाल से होते हुए वह स्वाड़ पहुँचे और स्वाड़ से होते हुए वह हुरुंग गांव पहुँचे। वहां रहने के लिए उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया। हुरुंग गांव में एक निसंतान दंपत्ति रहते थे। एक दिन दोनों पति पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने जंगल गए। वह मिट्टी निकाल ही रहे थे कि वहां पर एक बालक पहुंचा। जब दंपत्ति ने उस बालक का नाम पूछा तो बालक ने अपना नाम नारायण बताया। इसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन है। इस प्रश्न पर या इस बात पर नारायण जी चुप हो गए। तब उन दंपत्ति ने सोचा कि हमारी तो कोई संतान नहीं है, इसलिए हम दोनों पति पत्नी उसे धर्मपुत्र रख लेते हैं। उन्होंने यह विचार किया। तब दंपत्ति ने बालक से पूछा कि हमारे साथ रहोगे? तो नारायण जी ने हाँ में जवाब दिया। तब वे उसे कीड़े के ऊपर बिठाकर घर की ओर चल दिए या चले गए। जब घर पहुंचते ही उन्होंने वह कीड़ा नीचे उतारा जिसमें मिट्टी थी, तो देखा कि कीड़े में कोई नहीं था, यानी कीड़े के ऊपर वह बालक नहीं था। इस बात से वह दोनों दुखी हो गए और रात को बिना कुछ खाए भूखे ही सो गए। एक रात किसान को सपना हुआ। सपने में उसे एक बालक दिखाई दिया। बालक ने बताया कि मैं नारायण हूँ, तुम्हारे कीड़े की मिट्टी के अंदर मैं विद्यमान हूँ, अर्थात मेरा मोहरा तुम्हारे कीड़े में है, और गांव के सभी लोगों को बुलाकर मेरी प्रतिष्ठा करवाना। मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान देता हूँ। जैसे ही किसान की नींद टूट गई, वह उठकर देखता है कि कीड़े की मिट्टी के अंदर सचमुच देवता का मोहरा विराजमान था। किसान ने गांव के लोगों की सहायता से देवता के मोहरे की प्रतिष्ठा की या पूजा की। निसंतान दंपत्ति को देव नारायण के वरदान के अनुसार पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे देवता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उस समय मंडी जिले में राजा नरेश साहिब सेन का राज था। उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। राजा तक यह खबर पहुंच गई कि हुरुंग में एक देवता है जो पुत्र प्राप्ति की कामना को पूरा करते हैं। तब राजा और रानी ने मिलकर देवता से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और देवता के मंदिर में माथा टेका, जिससे 1 साल के बाद रानी गर्भवती हुई और
देव नारायण के आशीर्वाद से प्राप्त पुत्र का नाम राजा ने नारायण सेन रखा। रानी ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में देवता को सोने का मोहरा भेंट किया। आज नारायण देवता की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। देव नारायण जी मंडी की शिवरात्रि में भी अब शिरकत करते हैं, जो कि हर साल मनाई जाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।